नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, हॉर्मुज़ में नाकेबंदी को लेकर बोले डोनाल्ड ट्रंप, ईरान से डील होने तक नहीं हटाएंगे हॉर्मुज़ से नाकाबंदी। ईरान को अमेरिका के आगे झुकना ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इसके साथ ही कहा कि जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है लेकिन नुकसान ईरान को हुआ है। ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि हॉर्मुज़ में नाकेबंदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं और कहा है कि ईरान से डील होने तक हॉर्मुज़ से नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, अब जिस तरह से देखें कि अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव है वो कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हॉर्मुज़ है उसको लेकर एक बड़ी बात बोली है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक हॉर्मुज़ में नाकेबंदी को लेकर कहा है कि डील नहीं हो जाती तब तक नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। कहीं ना कहीं एक उकसाने वाला बयान है। बिल्कुल जया, देखिए ईरान और अमेरिका के बीच जो पहले दौर की वार्ता थी इस्लामाबाद में, वो पूरी तरह से फेल साबित रही। इसके बाद अब जो है दोनों देश कूटनीतिक हल खोजने की तमाम जो है विफल कोशिशें कर रहे हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी जो है शांति वार्ता को लेकर बड़ी जानकारी दी। इसमें ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हमने पाकिस्तान को अपना 10 सूत्रीय प्रस्ताव सौंप दिया है और इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका पर कूटनीतिक बातचीत को लेकर गंभीर न होने और सीज फायर के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। तो दूसरी ओर ट्रंप जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सीज फायर इस तरह से नहीं होता है तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी है वहां से हम पीछे नहीं हटेंगे, जबकि ईरान का ये कहना है साफ तौर पर कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमारा अधिकार है और हमारे ही जो सैन्य उपकरण है, जो सिपाही हैं, वो ही वहां पर जाकर जो है नाकेबंदी कर सकते हैं। और इस पूरे मसले में पूरा विश्व कहीं ना कहीं पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में जो व्यापार है, खासतौर पर से ऑयल रिफाइनरी का व्यापार जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से होते हुए एशियन कंट्रीज में आता है। तो ऐसे में एशियन कंट्रीज को काफी जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है। बीच में हमने देखा इंडियन जो शिप्स थी जो कि क्रूड ऑयल लेकर आ रहे थे, उन पर भी ईरान की तरफ से हमले दागे गए। हालांकि इसके बाद इंडिया ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा भी की थी, लेकिन अब ये पूरा मसला जो है काफी बड़ा मोड़ ले चुका है और ट्रंप ने जो है इस पूरे मामले को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनके नेताओं पर भी आरोप लगाया है और ये कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की मजबूत स्थिति को कमजोर करने की कोशिश जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है और ईरान भी लगातार ऐसे ही बयानबाजियां कर रहा है। तो दोनों ही देश एक दूसरे को उकसाने वाले बयान कर दे रहे हैं और क्योंकि बुधवार को जो है सीज फायर का आखिरी दिन होगा, तो ये देखना काफी मुश्किल जो है थोड़ा असमंजस की स्थिति बन रही है कि क्या सीज फायर आगे एक्सटेंड होता है या फिर ये कल ही जो है खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल विशाल है, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर अमेरिका ईरान के बीच कम होता हुआ अभी भी तनाव नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सीज फायर अब समाप्त हो रहा है, लेकिन आगे हालात क्या हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने भी साफ कह दिया कि इस तरह के जो धमकी मिल रहे हैं इस बीच समझौता होना नामुमकिन है। बिल्कुल, देखिए ट्रंप भी लगातार जो है बयान दे रहे हैं और हाल ही में एक बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वो पिछले 47 सालों की समस्याओं को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें पिछले राष्ट्रपतियों ने नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने इस पूरे अभियान की तुलना वेनेजुएला के सफल ऑपरेशन से करते हुए कहा, जब वेनेजुएला के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको जो है किडनैप किया था और उसके बाद अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल इन समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जा रहा है, जिससे दूसरे लोग नहीं सुलझा सके, ऐसा ट्रंप का दावा। यानी ट्रंप अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो जो भी सैन्य अभ्यास कर रहे हैं वो पूरी तरह से विश्व में शांति बहाल के लिए है। हालांकि ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने जो है जो आम लोग हैं उन पर निशाना बनाया है, सिविलियंस को टारगेट किया है और जो सीज फायर हुआ वो पूरी तरह से उसका उल्लंघन किया। जो प्रस्ताव ईरान की तरफ से भेजे गए उनको नहीं माना गया। हालांकि ईरान ने ये भी कहा है कि जब अमेरिका ने जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान को भेजे थे उस पर बात करने के लिए ईरान राजी हो गया था और इस्लामाबाद में जो है टॉक्स भी होनी थी, लेकिन उन जो वार्ता थी उसका कोई भी सफल परिणाम अभी तक नहीं निकला है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं क्या अमेरिका सीज फायर को क्वेश्चन करता है या नहीं। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।